Good morning, students. Today we're going to start a new chapter in physics, chapter 11 Force and Pressure. So, students, as a name suggests, what do you mean by a force? Force means a push or a pull of an object. Means a push or a pull on an object is called a force. That is, a push or pull on an object is called a force. It means कोई भी हम किसी भी object पे if we want to open a door, so we have to push the door, and when we want to close the door, we have to pull the door with our hand. So this means that to move an object, किसी object को move करने के लिए either we have to push it or a pull. सो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पुश और पुल लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स. लाइक इन दिस पिक्चर अ मैन इज पुशिंग दिस एंड हियर अ मैन इज पुलिंग इन दिस. क्लियर? सो अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. एंड नेक्स्ट topic is our pressure. So what do you mean by pressure? So pressure is produced when a force act on an object. Means pressure जब produce होगा जब कोई भी force किसी object पे act करती है, apply होती है, then a pressure is produced. Clear, students? So let's do force and pressure in details. तो yes, student, force are used in our everyday action like पुशिंग में काम आता है, पुलिंग, या हम कोई चीज़ लिफ्टिंग कर रहे हैं तो लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग व्हेन वी स्ट्रेच द थिंग्स, ट्विस्टिंग कोई चीज़ हम ट्विस्ट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, या फिर प्रेसिंग मीन्स अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट. क्लियर, स्टूडेंट? So we use force in our daily life like this. Next topic is force is due to an interaction. An interaction of an object with another object result in a force between the two objects. An interaction of one object with another object. देखिए interaction is just like this. So there is interaction between a car and a man. ठीक है ना? एक कार में और मैन में, इस मैन में क्या है, आपस में क्या इंटरेक्शन है. सो इंटरेक्शन है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो इट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. क्लियर, स्टूडेंट्स? सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. स्टेशनरी कार मीन्स जो एक जगह है, वो चल नहीं रही है, एक जगह है, स्थित है एक जगह. सो सिंस क्या, देयर इज़ नो इंट्रैक्शन, क्योंकि ये तो दूर है इससे. हाँ, सो देयर इज़ नो ट्रैक्शन बिटवीन द कार एंड द मैन, सो नो फोर्स इज एक्ट ऑन इट, क्योंकि ये कोई फोर्स नहीं है. जब इसको टच करेगा और उसमें फोर्स अप्लाई, देन इन दिस पिक्चर अ मैन पुशेज द कार विद हिज हैंड, सो ड्यू टू विच द कार स्टार्ट्स मूविंग. एंड तो क्या है, इसमें क्या हुआ, मैन और कार का क्या हुआ, आपस में इंट्रैक्शन हुआ. सो ड्यूरिंग दिस इंट्रैक्शन अ फोर्स अराइज होगी, जिसकी वजह से विच मेक्स द कार टू मूव. क्लियर? So the force is due to an interaction. So we can say the force is due to an interaction. Clear, student? Like this, in this picture, two boys are interacting and applying force on each other by pushing each other. Means दोनों में आपस में क्या इंट्रैक्शन. अगर ये दूर खड़ा होगा तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी. इसको टच करके, इसको इंट्रैक्ट करके, ये दोनों, ये इससे इंट्रैक्ट है, ये इससे इंट्रैक्ट है, सो दे आर अप्लाइंग द फोर्स. Here the man and the cow are also interacting and applying the force on each other by pulling each other, एक दूसरे को खींच करके. ठीक. Our next topic is force has magnitude as well as direction. Force has magnitude as well as direction. It means, so what do you mean by magnitude? Here the topic is ना, force has magnitude as well as direction. कि मतलब force का magnitude भी होता है, direction भी. तो what do you mean by magnitude? For example, you can say the strength of the force. मतलब कितनी स्ट्रेंथ लगाई गई, कितनी फोर्स अप्लाई करी गई है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ, एंड वी कैन एक्सप्रेस दिस स्ट्रेंथ एज अ मैग्नीट्यूड.
इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल कोई एडल्ट है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी बॉक्स को पुल करने में, तो वो जल्दी से कर लेगा। वेयर एज कोई बच्चा है, उस बॉक्स को क्या है, वो स्मॉल फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों में क्या हुआ, फोर्स का डिफरेंस हुआ। एक जना लार्जर है ना फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो दिस स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये किस में एक्सप्रेस करते हैं, इट इज कॉल्ड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड अ न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, मान लीजिए बेटा जैसे कि 1 kg या फिर 1 ग्राम, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों के वेट में डिफरेंस है। एक 1 kg बोल रहे हैं, एक हम 1 ग्राम बोल रहे हैं। ऐसे ही सेम मैग्नीट्यूड में, फोर्स के मैग्नीट्यूड में भी कोई ज़्यादा होता है तो कोई कम होता है। फोर्स अप्लाई जो होता है वो कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। तो इसमें एक्सप्रेस करेंगे हम किस में, यूनिट में। केजी और ग्राम यूनिट नहीं होती, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। सो द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, तो आंसर इज न्यूटन। क्लियर। सो हाउ कैन वी डिफाइन अ 1 न्यूटन, तो 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकते हैं कि 1 न्यूटन, व्हाट डू यू मीन बाय 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन इज द फोर्स which can make an object of 1 kg mass to move at a speed of 1 meter per second. It means कि न्यूटन, 1 न्यूटन किसे कहते हैं, 1 न्यूटन होती है वो फोर्स अप्लाई जो की जाती है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो वो कितने स्पीड से टू मूव, वो जो 1 kg का जो मास है उसको मूव करने के लिए हमको कितने मीटर हमने मूव करा वो ऑब्जेक्ट। पहले तो एक तो उसका वेट हो गया, मास हो गया, मास की ज़रूरत पड़ गई हमको। एक उसकी स्पीड, हमने कितने स्पीड किसे और कितने टाइम के अकॉर्डिंग किस स्पीड से कितने किलो का वजन को मूव करा है। So that is called a 1 Newton. 1 Newton is the force which can make an object of 1 kg mass to move at a speed of 1 meter per second. यानी कि स्पीड हमने 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, यानी कि 1 सेकेंड में हमें 1 मीटर मूव करना है और 1 किलो के वजन को मूव कराना है। डैट इज कॉल्ड अ 1 न्यूटन। इसी को हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। क्लियर। अब इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए होती है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी चाहिए होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्यों चाहिए होती है, देखिए फॉर एग्जांपल इन दिस पिक्चर 2 मैन पुशिंग अ हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, भाई एक ही सेम डायरेक्शन में तो वो मूव कर जाएगा। बट इन दिस पिक्चर द 2 मैन पुशिंग द हैवी बॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वो इतना इधर अप्लाई करेगा, वो इतना, तो जहाँ ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो गई, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी वो उसी ऑब्जेक्ट मूव वहीं कर जाएगा। ठीक है, सो द बॉक्स विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर पुश इज अप्लाइड। अगर इस बच्चे में ज़्यादा ताकत होगी तो ये इधर अप्लाई कर देगा, तो इधर चला जाएगा, इसमें होगी तो ये इधर कर देगा। सो इसमें क्या है, डायरेक्शन भी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जब सेम डायरेक्शन में 2 व्यक्ति ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे। ये जल्दी मूवमेंट हो जाएगी इन दोनों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में 2 अप्लाई हो रही है फोर्स और ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें केवल इतना देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो थोड़ा सा ही खिसका पाएंगे, क्योंकि ये भी तो अपना इधर से लगाएगा, ये इधर से लगाएगा। ठीक है बेटा। So we can say if the 2 forces applied to an object act in the same direction, then the resultant force acting on the object is equal to the sum of the 2 forces. It means जो भी अप्लाई करी जा रही है, अब कोई भी फोर्स अप्लाई करी जा रही है ऑब्जेक्ट में, सेम डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन का मतलब इट मीन्स दिस पिक्चर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी वो इन दोनों की फोर्स के इक्वल होगी, सम ऑफ द 2 फोर्स। यानी सम ऑफ द 2 फोर्स का मतलब F1 प्लस F2। F1 का मतलब इस बॉय की फोर्स प्लस इस बॉय की फोर्स, तो दोनों बॉय की फोर्स को सम करा जाएगा। सम का मतलब ऐड किया जाएगा जब हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी। ठीक है,
सो इट मीन्स कि अगर कोई हैवी बॉक्स, अगर एक मैन मूव करता है बस बाय पुशिंग इट वेरी हार्ड, नाउ इफ टू मैन पुशिंग द सेम डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं तो कौन सी इजी हो जाएगी, ये वाली जो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इफ द टू फोर्सेज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट इन एन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने प्लस करा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, F1 माइनस F2, जो मतलब जो ग्रेटर है, ग्रेटर फोर्सेस, जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड है जिस फोर्स का, वो माइनस हो जाएगी लेसर वन से, तभी तो हमारी रिजल्टेंट निकलेगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक बड़ा अप्लाई कर रहा है, एक छोटा अप्लाई कर रहा है, का मतलब एक ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है, एक कम, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी इन दोनों का क्या आएगा, माइनस होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो। नेक्स्ट देखिए, if the two forces applied to an object are equal in magnitude and act in opposite directions then the net force acting on the object is zero. It means जैसे ये टग ऑफ वॉर है तो दोनों में क्या है, इक्वल इक्वल है, 3 इधर है 3 इधर, और दोनों क्या है, इक्वल पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर देयर, सो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं करा जाएगा क्योंकि इक्वल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये कम करते या ये कम करते तब माइनस कर लेते बेटा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में तो प्लस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जब एक लार्जर होती है और एक स्मॉलर होती है तो माइनस हो जाता है, लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं और दोनों ही अपोजिट हैं तो द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, दैट इज निल, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, खत्म हो जाएगी ना उनकी फोर्स क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। Our next topic is effects of force. Force can produce the following effects. कैसे कैसे कर सकती है, अगर को किसी a force can move a stationary object, a force can stop a moving object, a force can change the speed of a moving object, a force can change the direction of a moving object, a force can change the shape of an object. For example, a force can move a stationary object. Here द फोर्स ऑफ अ किक मेक्स अ स्टेशनरी फुटबॉल मूव। एक बॉल रखी हुई है आराम से स्टेशनरी पोजीशन पे रखी है, स्टेशनरी का मतलब जो हिल नहीं सकती, आराम से रखी हुई है। सो एक बॉय आया और उसने उसको किक मार दी, इसका मतलब इस बॉय ने फोर्स अप्लाई की ना, तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा था, जो बॉल था, ये क्या हो गई, मूव होने लग गई, ठीक है। क्योंकि जो बिफोर मूविंग हिट द फुटबॉल क्या थी, रेस्ट पोजिशन पे थी और उसकी जो स्पीड थी वो ज़ीरो थी, लेकिन जब फोर्स अप्लाई करी तो फुटबॉल क्या हुई, गोल मारने लगे, ये बच्चा गोल मारने लगा। सो जो फुटबॉल जो थी इट स्टार्ट्स मूविंग, और इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर फुट मेक्स द स्टेशनरी फुटबॉल मूव। सो वी कैन से अ फोर्स जब तक अप्लाई इसमें नहीं करी थी, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी, और जब इस पर फोर्स अप्लाई करी तो ये मूवमेंट में चलने लगी, तो इसी को कहते हैं हम कि अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। Our next topic is a force can stop a moving object. A stop moving object का मतलब देखिए क्या था, अब आराम से एक रबर बॉल ली और उसे एक टेबल पे रख दिया, फिर उस रबर बॉल को हमने इस तरह से धीरे से कर दिया, तो क्या वो हिलने लगेगी, और जब हम उसे रोकना चाहेंगे तो हम इस तरह से रोक लेंगे, हाथ रख करके उसे रोक लेंगे। इसका मतलब हम चलती हुई बॉल को हमने क्या है, हमने इस फोर्स को अप्लाई करा तो वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो बॉल थी वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। सो दिस फोर्स स्टॉप्स द मूविंग बॉल। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग ऑफ अ मूविंग फुटबॉल बाय अ गोलकीपर डेमोन्स्ट्रेट